नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है कि शरीर में कहीं पे भी पथरी हो तो उसका लक्षण क्या है और किस प्रकार से दर्द होता है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि पथरी का निःशुल्क आयुर्वेदिक और सटीक घरेलू उपचार क्या है, जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति, जो गांव का व्यक्ति हो या शहर का व्यक्ति हो और जो एकदम गरीब व्यक्ति हो, जिनको ऑपरेशन के नाम से भी डर लगता हो, जिनकी क्षमता ही नहीं है कि ऑपरेशन करवा सके, या जो लोग ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, क्योंकि 100% यह कारगर उपचार है और बहुत से रोगियों को इसी उपचार से ठीक किया गया है। परीक्षित उपचार है। तो मैं आपको वही उपचार बताने जा रहा हूं, एक ऐसा निःशुल्क उपचार जिससे पथरी के समस्त रोगी ठीक हो जाएंगे। कहीं का भी पथरी हो, कितना भी बड़ा पथरी हो, बस समय कम और ज्यादा लग सकता है। किसी का 15 दिन में पथरी ठीक हो जाएगा तो किसी का 2 महीने में ठीक हो जाएगा। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी जानकारी दे दिया है कि पथरी के रोगी जो हैं वो अपना दर्द तुरंत कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको निःशुल्क घरेलू उपचार बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। शरीर में कहीं पे भी जिनको पथरी हुआ रहता है उनको कभी कभी उल्टी जैसा लगता है, या जिनको यूरिन सिस्टम में, मूत्राशय की थैली में पथरी होता है या किडनी में पथरी होता है, उनको कभी कभी मूत्र के साथ में दुर्गंध आता है या कभी कभी रक्त आता है। और इसके अलावा बहुत ही खतरनाक दर्द होता है। तो जिनको कहीं पे भी पथरी हो, क्योंकि शरीर में कहीं पे भी पथरी हो सकता है, गले में, किडनी में, गाल ब्लैडर में, मूत्राशय में, कहीं भी हो सकता है पथरी। तो हर एक जगह की पथरी को यह उपचार ठीक करेगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। जिनको पथरी हुआ हो उनको चाहिए कि आम के पत्ते का रस 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को पिएं। और जिनको आम के पत्ते का रस नहीं मिल सकता है वो आम के पत्ते लाके सुखवा लें। आप अगल बगल के किसी बगीचे में या कहीं पे भी जाके ढेर सारे आम के पत्ते लाएं, उसको सुखवा के रख लीजिए, फिर उसका चूर्ण बना के सेवन कर लें। 1-1 चम्मच चूर्ण सुबह दोपहर शाम, या उसी आम के पत्ते के चूर्ण को आप भिगो के भी उसका भिगो के फिर उसको छान के पी सकते हैं। भिगो लीजिए आम के पत्ते को 1 गिलास में, फिर उसके बाद में 2-3 घंटे बाद वो जब बढ़िया से उसका अर्क आ जाए उस पानी में, तो थोड़ा उसको मसल लीजिए और सेवन करिए। पहला उपचार हो गया। दूसरा, जैसा कि आपने बहुत वीडियो में देखा होगा या बहुत लोगों से सुना होगा कि पत्थर चट्टा से कैसी भी पथरी हो ठीक हो जाता है। यहां तक कि पित्त के थैली का भी पथरी ठीक हो जाता है। लोग बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि पत्थर चट्टा का सेवन करिए, पित्त के थैली का पथरी ठीक हो जाएगा। जी हाँ, ठीक होता है, लेकिन उसका पूरा विधि कोई आपको नहीं बता पाता है। तो मैं आपको एक प्रमाणिक विधि बताने जा रहा हूं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से के द्वारा वर्णित है और आयुर्वेदिक धन्वंतरी के पुस्तक में वर्णित है। तो मैं आपको वही एक पूर्ण विधि बताने जा रहा हूं। पत्थर चट्टे की यदि एक बहुत बड़ी पत्ती हो, फुल साइज पत्ती, तो 1 पत्ता लेना है, नहीं तो 2 पत्ता का लेना है। आप पत्थर चट्टे की पत्ती का रस निकाल लीजिए। कम से कम 2 ml होना, कम से कम 2 चम्मच अर्थात 10 ml होना चाहिए पत्थर चट्टे के पत्ते का रस। और इसमें 1 सरसों के बराबर शिलाजीत, जब आप शिलाजीत लाएंगे मार्केट से तो पाउडर फॉर्म में या लिक्विड जैसा रहता है, ज्यादातर लिक्विड जैसा मिलता है, तो उसमें जो माचिस की तीली होती है बिना मसाले वाली, उसको डुबोइए और डुबो के उसमें जब थोड़ा सा लग जाए 1 सरसों के बराबर, तो उसको माचिस के तीली को फिर आप पत्थर चट्टा के रस में उसको घोल दीजिए और फिर उसको पी लीजिए। और उसके ऊपर से आप 1 चम्मच शहद खा लीजिए। ऐसा दिन में 2 या 3 बार करना है, मिनिमम 2 बार करना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तब जाके पित्त की थैली का जो पथरी है वो भी ठीक हो जाता है। और बाकी किडनी में पथरी हो, मूत्राशय में पथरी हो, तो वो तो बिना शिलाजीत के और बिना शहद के भी ठीक हो जाता है। और कहीं पे भी शरीर में पथरी हो, उन रोगियों को चाहिए
कि शिलाजीत एक सरसों के बराबर, और शिलाजीत एक सरसों के बराबर, और साथ में पत्थर चट्टे का रस, पत्थर चट्टे के पत्ते का रस, इसको पीने के बाद में पानी साथ में पी लें, और उसके बाद में 1 चम्मच शहद खा लें, या सब एक साथ घोल के भी पी सकते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे। जो लोग पत्थर चट्टे का रस नहीं डायरेक्ट पसंद करते हैं तो वो लोग पत्थर चट्टे के पत्तियों का चटनी बना के सेवन कर सकते हैं, या जहाँ पे पत्थर चट्टे का हरी पत्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं तो वो लोग कैसे करेंगे। बहुत सारी फार्मेंसियाँ और कंपनियाँ पत्थर चट्टे के पत्तियों का रस उपलब्ध करवा रही हैं, जिससे सभी प्रकार पत्थर चट्टा का पौधा अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो उसका जो पत्ती होता है, उसकी पत्ती में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतना दिव्य औषधि है कि यदि आप पत्थर चट्टे का पौधा आपको कहीं पे मिल जाता है तो उसको 2-4 पत्तियां आप अपने घर पे लाइए, अगल बगल अपने घर के आसपास उसको, उसके पत्तियों को ऐसे ज़मीन में थोड़ा रख दीजिए, थोड़ा हल्का सा आधा पत्ता बाहर दिखता रहे, और डंठल वाला साइड ज़मीन में थोड़ा ऐसे कर दीजिए, दबा दीजिए, तो उससे ही पूरा पौधा बन जाता है। ये खासियत होता है पत्थर चट्टे के पत्तियों में कि पत्थर चट्टे की पत्तियों से पूरा नया एक वृक्ष तैयार हो जाता है। इसके अलावा जिनको ये सब बहुत ही मतलब नहीं हो सकता तो वो चाहें तो उनको चाहिए कि होम्योपैथ में भी पत्थर चट्टे के दवा मिल जाता है, अर्क मिल जाता है। उसको वहाँ पे होम्योपैथी में जब आप जाएंगे तो आप बोलिए कि बर्बरिस उल्गारिस, होम्योपैथ इसका जो नाम है, होम्योपैथी के फार्म में जो दवा मिलती है तो बर्बरिस उल्गारिस करके इसका मदर टिंचर में आता है, उसको आप ले लीजिए और 15-15 बूंद 1 कप पानी के साथ में दिन में 3 बार सेवन करिए। और ध्यान दीजिए कि जब आप अर्क लाएंगे तो भी आपको शहद का सेवन करना है और तो भी आपको शिलाजीत का सेवन करना है। देखिए आपको YouTube पे बहुत वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन पूरा विधि हर कोई नहीं बता सकते। जो इसके अच्छे जानकार हैं, जो वास्तव में शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, वही आपको पूरा विधि बता सकते हैं। और मैं आपको वही प्रमाणिक विधि बताता हूं जिससे आयुर्वेद की कहीं पे बदनामी ना हो और पूरा आपको उपाय मिले जिससे आप एकदम से ठीक हो सके। इसके अलावा आपको जो दूसरा चीज करना है, कुल्थी का दाल का सेवन जरूर करना है। देखिए जो लोग कुल्थी के दाल का सेवन करते हैं हफ्ते में 15 दिन में एक बार, उनको पथरी नहीं होता है, क्योंकि कुल्थी के दाल एक ऐसा दिव्य दाल होता है कि उस दाल में इतना अच्छा औषधि गुण है कि वो पथरी बनने ही नहीं देता, और जिसको बन गया है तो उसका पथरी वह कम करने लगता है। कुल्थी का दाल बहुत सस्ता है, खाने में स्वादिष्ट है और इसमें न्यूट्रिशियंस अर्थात पोषक तत्व बहुत अच्छे हैं। जहां अरहर की दाल, तूर की दाल 80-90 रुपए किलो मिलती है, वहां पे कुल्थी का दाल 50 रुपए 60 रुपए किलो मिल जाता है, लगभग आधे दाम में। और जिनको पथरी हो गया है उनको चाहिए कि 2 चम्मच कुल्थी का दाल 1 गिलास पानी में भिगो दें और उसके बाद में उसको मिक्सी में ग्राइंड करके या सिलबट्टे पे पीस करके उसको छान के सीधा सीधा पी लें, या फिर काढ़ा बना के उसका पी लें, अर्थात 15 मिनट पानी पे पका के पी लें। और उनको यदि वो डेली कुल्थी का दाल का सेवन करते हैं तो पथरी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। क्योंकि यह नॉर्मली भी खाया जाता है, ऐसा नहीं है कि जिसको पथरी नहीं हुआ है वही कुल्थी का या हुआ है वही खाएगा और जिसको नहीं हुआ है वो नहीं खा सकता, ऐसा नहीं है। कुल्थी का दाल नॉर्मली सब लोग खाते हैं, तो कुल्थी का दाल का सेवन करें, आम के पत्तों का रस का सेवन करें, पत्थर चट्टे के पत्तों का रस सेवन करें। इसके अलावा आपको जो एक कार्य और करना है, प्रत्येक दिन सुबह आपको 150 ml मूली का रस पीना है। जो लोग मूली का रस नहीं पी सकते हैं वह सुबह सुबह चना इत्यादि के साथ में बारीक बारीक मूली और गाजर को काट के सेवन करें, क्योंकि मूली का रस बहुत ही कारगर है पथरी के रोगियों के लिए। देखिए मैंने जितना आपको औषधि बताया है, इसका आम के पत्ते का रस, पत्थर चट्टे का रस, मूली का रस, ये सब एक साथ में करना है। इसके अलावा आप लोग को ध्यान देना है कि बादी चीज़ों का सेवन कम करना है, ऐसे सब्जियों का सेवन कम करना है जिन सब्जियों में बीज पाया जाता है। जो बादी सब्जियां होती हैं उनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि पथरी एक प्रकार का वात रोग है
और एक प्रकार का पित्त का रोग है। जब वात और पित्त दोनों कुपित रहता है तब यह होता है। और जो भी पथरी बनती है उसमें जब हमारे शरीर में कहीं पे बहुत ज़्यादा कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है तो पथरी बन जाता है। तो मैंने जो आपको यह औषधि बताया है यह पूर्ण रूप से कारगर है, पूर्ण रूप से प्रामाणिक है और किसी को 1 महीने में, और यदि बहुत बड़ी पथरी है तो 2 से लेकर 3 महीने में ठीक हो जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि पथरी का दर्द कैसे दूर करें। साथ में जिनको पथरी हो तो उनको प्रत्येक दिन थोड़ा नींबू पानी और सेंधा नमक उसमें डाल करके जरूर सेवन करना चाहिए। ये इससे पथरी का दर्द जल्दी नहीं होता है। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। और मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें आयुर्वेद की बनी बनाई औषधियाँ रहेंगी जो मतलब मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं, जिसमें ज़्यादा आपको घर पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप टैबलेट फार्म में या भस्म के फार्म में खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। यह तो उन रोगियों के लिए है जो बनी बनाई औषधियाँ नहीं खरीद सकते हैं, पर यह पूर्ण रूप से कारगर है। यह भी उतना फायदा करेगा और जो आप मार्केट से पैसे देके औषधियों को खरीदेंगे वह भी उतना फायदा करेगा। तो ऐसा नहीं है, दोनों औषधियाँ बराबर फायदा करेंगी। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।